इससे पूर्व हम टीजीटी पीजीटी संस्कृत के हल प्रश्न पत्र अर्थात प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न कर चुके हैं। आज देखिए प्रश्न संख्या 31 अर्थात 31। नास्ति जीविता दन्ये दभी मत तरमही जगती सर्व जंतु नाम सूक्ति किस ग्रंथ की, किसकी कादम्बरी की है? पीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। नास्ति जीविता दन्ये दभी मत तरमही जगती सर्व जंतु नाम प्रस्तुत सूक्ति महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी ग्रंथ से उद्धृत है। उपर्युक्त सूक्ति में शुक का कथन है कि संसार में सभी प्राणियों को जीवन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं होता। अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियां भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी दी है? 1 2 3 6 सूक्तियां इसमें दी हुई हैं। ठीक है। ये प्रश्न संख्या 32 सत युगम श्रु सनातम इत्यादि कादम्बरी कथा मुख श्लोकस्य वक्ता अस्ति। इस श्लोक का वक्ता कौन है? वैशंपायन शुक्ल है। ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा 2012 में आया हुआ है। टीजीटी में आया है या प्रवक्ता में ये नहीं दिया हुआ है, केवल परीक्षा लिखी हुई है 2012। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 त्रिभुवन प्रसव भूमिरीव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके? विदिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। त्रिभुवन प्रसव भूमिरीव विस्तीर्णा विदिशा की विशेषता है। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथा मुखम से में इसकी विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कलयुग के भय से संकुचित सिमटे हुए सतयुग का अनुकरण करने वाली तथा तीनों लोकों की जन्मस्थली प्रतीत होने वाली विशाल विदिशा नामक नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी। किसकी? राजा शूद्रक की राजधानी थी विदिशा। प्रश्न संख्या 34 त्रिभुवन प्रसव भूमिरीव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त हुई है? किसके? विदिशा के लिए यह विशेषता प्रयुक्त हुई है। पीजीटी परीक्षा 2004-2010 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 विंध्य वन भूमिरीव वेत्र लतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? किसका है? प्रतिहारी का है। पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है। विंध्य वन भूमिरीव वेत्र लतावती प्रस्तुत उक्ति में विशेषण प्रतिहारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके? प्रतिहारी के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? किसके हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकर्मपि हस्तस्थित सकल भुवन तलम राजा नाम अद्राक्षित किसके मतलब ये किसके लिए आया है? शूद्रक के लिए आई है ये पंक्ति। पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 देखिए। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? किसने? लक्ष्मण ने किया था। पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? किसके? हर्षवर्धन के। महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। ठीक है। इनकी मतलब ये जो इनकी राज्यसभा थी उसके सभा के पंडित, उसके हर्षवर्धन की सभा में पंडित थे। कौन? बाणभट्ट। इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम चित्रभानु था। उनके पूर्वज सोन नदी पर प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। यह स्थान संभवतः बिहार प्रांत के पश्चिमी भाग में इलाहाबाद आरा जनपद के अंतर्गत स्थित था। बाणभट्ट वात्स्यायन वंश के कुलदीपक थे। बाण का वंश वृक्ष है वत्स, कुबेर, पाशुपात, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट। मतलब ये वंश के हिसाब से दिया है कि पहले कौन था? वंश वृक्ष वत्स, फिर कुबेर आए, फिर पाशुपत, फिर अर्थपति, फिर चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट, पुलिंद। इसी वंश में कुबेर नामक एक
साधारण विद्वान ने जन्म लिया था। कुबेर से 5वीं पीढ़ी में बाण का नाम आता है। बाण भट्ट शंकर के उपासक थे। महत्वपूर्ण बात है कि महाकवि बाण भट्ट ने हर्षचरित प्रथम 2 उच्छ्वास और कादम्बरी भूमिका श्लोक 10 से 20 में अपनी आत्मकथा और वंश परिचय आदि प्रामाणिक जीवन वृत्त दिया है। मतलब इन्होंने इसमें हर्षचरित्र प्रथम उच्छ्वास में प्रथम 2 उच्छ्वास और कादम्बरी के भूमिका श्लोक 10 से 20 में अपनी आत्मकथा और वंश आदि का परिचय दे रखा है। प्रश्न संख्या 39, महाकवि बाण भट्ट के गुरु का नाम था, क्या था? बत्सु था। प्रश्न संख्या 40, बाण का काल कौन सा है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। पीजीटी परीक्षा 2000 में वह प्रश्न है। गद्यकार बाण भट्ट का काल 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध है। बाण भट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण बाण का स्थिति काल प्राय सुनिश्चित है, मतलब निश्चित है। हर्ष का राज्यकाल 600-648 ईस्वी तक है। जो हर्षवर्धन के विषय में पढ़ रहे थे, उनका जो राज्य का समय 606 से 648 ईस्वी तक है। इन तिथियों की पुष्टि ताम्रपत्रों, दानपत्रों तथा चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन-त्सांग अपने भारत दानपत्रों तथा चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन-त्सांग अपने भारत यात्रा वर्णन के प्रसंग में उत्तरी भारत के सम्राट हर्षवर्धन का सविस्तार वर्णनों से होती है। ह्वेन-त्सांग का भारत में पर्यटन काल 629 से 645 तक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार बाण का समय ईसा की 6वीं शताब्दी के अंतिम भाग और 7वीं शताब्दी के आरंभ में अवश्य होगा, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 6वीं शताब्दी दंडी का स्थिति काल है। दंडी किरातार्जुनीय काव्य के रचयिता भारवी के प्रपौत्र हैं। उनके माता पिता का नाम गौरी और वीरदत्त था। वे राजा नरसिंह प्रथम के सभा पंडित थे। प्रश्न संख्या 41, बाण भट्ट का समय स्वीकार किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने? 7वीं 7वीं शताब्दी। ठीक है, गद्यकार बाण का स्थिति काल क्या है? 7वीं शताब्दी है। ठीक है, और इस प्रश्न में कहीं भी उत्तर नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। बाण भट्ट का काल माना जाता है 7वीं शताब्दी माना जाता है। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है कादम्बरी का। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया वो प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45, बाण भट्ट के गद्य की रीति क्या है? क्या है? पांचाली है। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। बाण भट्ट के गद्य कादम्बरी की रीति पांचाली है। पांचाली रीति की विशेषता है कि उसमें शब्द और अर्थ का समन्वय और संतुलन होता है। ठीक, आदर्श गद्य शैली के स्वरूप का उल्लेख बाण ने हर्षचरित की प्रस्तावना में किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, बाण भट्ट की शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक, उत्तर डी है हमारा। प्रश्न संख्या 47, बाण भट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की? किस में? पांचाली। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। बाण भट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? किसका? पांचाली का। टीजीटी परीक्षा 2004, 2009, पीजीटी परीक्षा 2004 में तो कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो कि बाण भट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया? किसका? पांचाली का किया है। प्रश्न संख्या 49 अर्थात 49, मुख्यतः कादम्बरी की शैली है क्या है? पांचाली है। ठीक, पीजीटी परीक्षा 2009 में कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 50, बाण भट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन किया है किसमें? पांचाली रीति में किया है। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो ज़्यादातर जो भी प्रश्न हैं सभी कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में।